Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Fundamental Physical Chemistry as we are studying chemical equilibrium, and in chemical equilibrium today the topic of our discussion is homogeneous equilibrium in liquid systems. So as we have said that we will study the equilibrium in liquid system, तो इसका मतलब ये है कि हम जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भी जो बनेंगे वो सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में होंगे। और किस तरह से जब ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स व्हेन दे आर लिक्विड फॉर्म तो उनके दरमियान इक्विलिब्रियम किस तरह से एस्टैब्लिश होता है, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। The principle of law of mass action is also applicable to reactions in liquid systems. One of the most important example of a homogeneous liquid system is the acidification of acetic acid by ethyl alcohol. ठीक है, तो ये आपके पास acetic acid है which is in liquid form, ठीक है, और ये ethyl alcohol है which is also in liquid form। और ये बड़ा फेमस रिएक्शन है और इसको हम कहते हैं एसिडिफिकेशन रिएक्शन। अब इसको एसिडिफिकेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एन एस्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं इथाइल, ये इथाइल ग्रुप है C2H5, दिस इज इथाइल ग्रुप। एंड जो इसके साथ वाला ग्रुप है CH3COO, दिस इज एसीटेट ग्रुप। ठीक है, तो इसका इसलिए इसको हम बोलते हैं इथाइल एसीटेट। ठीक है, तो एसिडिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ मिलके इथाइल एसीटेट बनाता है प्लस वाटर बनता है। ठीक है, लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल बी ए एंड बी मोल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है एसिड की यानी एसिटिक एसिड की वो ए मोल्स है, और जो इथाइल अल्कोहल की इनिशियल कंसंट्रेशन है वो बी मोल्स है। एंड एक्स बी द मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इथाइल एसीटेट बना है उसकी कंसंट्रेशन को x से रिप्रेजेंट किया गया है। यानी जैसा कि आपको पता है कि जब इनिशियली रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में स्टार्ट होता है तो जाहिर है कि शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब ये रिएक्टेंट्स आपस में मिलके प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं, विद पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमारे पास है रिएक्टेंट्स की उसको ए और बी मोल से रिप्रेजेंट करें तो इनिशियली जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़ीरो होगी, बट आफ्टर सम टाइम जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल एक्स मोल अगर इसकी कंसंट्रेशन में कमी आ जाए तो वो होगा इक्विलिब्रियम स्टेट पे A माइनस एक्स, और इसी तरह इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो इसकी कंसंट्रेशन है उसको हम B माइनस एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि ये जो इथाइल एसीटेट प्रोडक्ट है इक्विलिब्रियम पे इसके एक्स मोल्स बने हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन को एट इक्विलिब्रियम हम एक्स मोल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और if V is the volume of the system then various concentration terms at equilibrium are given by। अब अगर हम वॉल्यूम टर्म को भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में इंक्लूड कर लें तो वो क्या होगा, यानी ये कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है डालना ज़रूरी है। स्क्वायर ब्रैकेट्स ये इंडिकेट करते हैं वी आर टेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड या कोई भी रिएक्टेंट इन मोल्स पर डीएम क्यूब। मैं फिर रिपीट करती हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है इसका डालना ज़रूरी होता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स ये डिनोट करते हैं that we are taking the concentration in mole per dm cube। ठीक है, तो concentration of acetic acid this is equal to A minus x divided by V, so this is the equilibrium concentration। ठीक है, यानी अब हमने क्या किया है कि जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है उसको वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया है, एंड वॉल्यूम वी आर टेकिंग इन मोल पर डीएम क्यूब।
Likewise, the equilibrium concentration of ethyl alcohol, it will be represented as B minus X divided by V. And equilibrium concentration of ethyl acetate, this will be represented by X by V. And likewise, equilibrium concentration of water, this is equal to X over V. ठीक है, तो अब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी इसकी A, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी B, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0 और इसकी भी इनिशियल कंसंट्रेशन 0 थी। इसकी जो इनिशियल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो हो गई A माइनस एक्स, इसकी B माइनस एक्स, इसकी X और इसकी भी X, वाटर की भी। ठीक है, और अगर हम वॉल्यूम का टर्म इंक्लूड करें तो वॉल्यूम के सेंस में इसकी इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन है वो होगी A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, इथाइल अल्कोहल की होगी B माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, और प्रोडक्ट्स में इथाइल एसीटेट जो है इसकी होगी X डिवाइडेड बाई वी, एंड वाटर की कंसंट्रेशन होगी X डिवाइडेड बाय V। नाउ वी हैव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी Kc को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एज यू पीपल नो दैट वी टेक द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन द न्यूमरेटर and equilibrium concentration of the reactants in denominator. So we will write concentration of ethyl acetate into concentration of molar concentration of water divided by concentration of acetic acid at equilibrium multiplied by कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एट इक्विलिब्रियम। अब इनकी हम वैल्यूज लगा देंगे, जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि इथाइल एसीटेट जो है उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में x ओवर v के बराबर है, वाटर की भी x ओवर v के बराबर है, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b इंटू बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय v। ठीक है, अब ये जो Kc है ये आपके पास बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। इसकी क्या रीज़न है कि ये वाला वॉल्यूम का फैक्टर इस वॉल्यूम के फैक्टर से कैंसल्ड आउट हो जाएगा। लाइकवाइज दिस वॉल्यूम फैक्टर दिस विल बी कैंसल्ड बाय दिस, राइट। और हमारे पास x इंटू एक्स, ये x का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। we see that the expression for Kc does not contain any volume terms. Hence, Kc is not affected by the change in volume. तो अगर अब इसमें जो है हमने ये देखा कि Kc की वैल्यू में वॉल्यूम का टर्म जो है वो इंक्लूड नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये जो लिक्विड सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स these are equal to the number of moles of products। तो अगर ये वाली सिचुएशन हो कि जिसमें नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इक्वल हों तो फिर वॉल्यूम का टर्म आपस में कैंसल्ड आउट हो जाता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का टर्म शामिल नहीं होता। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो Kc है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, this will not be affected by the change in volume if there is no change in the number of moles of reactants or the volume of reactants and products in case of homogeneous equilibrium in liquid system. Hope you people have understood and enjoyed this lecture, and if any problem you are very welcome to ask. Now we will see some of the numerical problems related to this expression. At 298 Kelvin, 1 mole of acetic acid is mixed with 1 mole of ethanol. At equilibrium, 0.667 moles of acetic acid have created. Calculate, आपने Kc create करना है. How much ester would be formed when 0.5 mole of ethanol is added to 1 mole of acetic acid under similar conditions। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, राइट। एक आपने Kc मालूम करना है और दूसरा जब आप 0.5 मोल एथनॉल ऐड करते हैं 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड में तो कितना एस्टर बनता है, एस्टर की मिकदार वो आपने मालूम करनी है। ठीक है, तो इसके लिए देखें हमें सिर्फ ये वाली अगर ये आपको आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो जाहिर है कि सिर्फ ये आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाएगी और ये इक्वेशन जो है ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो है वो इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, इथाइल एसीटेट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, अब Kc में as we know that we will take numerator products as numerator, ठीक है, and reactants as denominator, right। और फिर इसके बाद जो है हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए
ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। ठीक, अब इसमें देखेंगे हमारे पास है 1 मोल ऑफ एस्टिक एसिड इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ एथनॉल, यानी एस्टिक एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोल, और इथाइल अल्कोहल या एथनॉल की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी है 1, सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन है 1 मोल। ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन इथाइल एसीटेट की और वाटर की वो होगी 0। ठीक है, तो एक्चुअली जो केसी का एक्सप्रेशन है उसमें हमने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस लेनी है। तो अब इन्होंने कहा है कि इक्विलिब्रियम पे 0.66 मोल ऑफ एसिटिक एसिड हैव क्रिएटेड। ठीक है, अब ये जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स एसिटिक एसिड के बनते हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स वाटर के बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये 0.667 मोल जो उन्होंने बताया है कि इथाइल एसीटेट का बना है, तो इसका मतलब है कि वाटर भी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स वाटर के भी क्रिएट हुए हैं। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये तो उन्होंने बता दी हमें इथाइल एसीटेट की और वाटर की। तो हम यहाँ पर लगा देंगे 0.667 डिवाइडेड बाई वी, और वाटर का भी 0.667 डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी जो रिएक्टेंट्स हैं, उनकी इन्होंने सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है हमने इस स्टेटमेंट में से खुद निकालनी है। वो किस तरह से निकालेंगे कि अगर 1 मोल फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन है और 0.667 मोल इथाइल एसीटेट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, तो अगर हम 1 में से 0.667 मोल निकाल दें तो वो हमारे पास एसिटिक एसिड की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाएगी। अच्छा जी, अब जितने नंबर ऑफ मोल्स जाहिर है एसिटिक एसिड कंज्यूम हुआ है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स इथाइल अल्कोहल भी कंज्यूम हुआ है, बिकॉज वी हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इसलिए अगर 1 में से आप 0.667 मोल माइनस करेंगे तो आपके पास ये 0.33 आ जाएगा। ठीक है, तो which will be the equilibrium concentration of acetic acid. Likewise, equilibrium concentration of ethyl alcohol, this will also be 0.333, और ये वॉल्यूम का टर्म आ जाएगा if we are taking concentration in mole per dm cube for example, right? तो अब क्या होगा, ये वाला वॉल्यूम टर्म इस वॉल्यूम टर्म से कैंसल्ड हो, ये वाला वॉल्यूम टर्म इस वॉल्यूम टर्म से, और ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम से कैंसल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, आप फिर ये इसको मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से ये आपने के सी की वैल्यू विच इज़ 4, यू हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू, राइट। ओके, अब जो आपके पास सेकंड है उसमें उसमें आपने क्या करना है, हाउ मच एस्टर वुड बी फॉर्म्ड व्हेन 0.5 मोल ऑफ एथनॉल इज एडेड टू 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड अंडर सिमिलर कंडीशंस। अब हमने ये वाला प्रोडक्ट जो है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी है, यानी कितना इथाइल एसीटेट बना अगर हम 0.5 मोल एथनॉल 0.5 मोल एथनॉल जो है उसको ऐड करें 1 mole of acetic acid. So you better be careful in calculation of it. Okay, तो सेकेंडली क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन हमने 1 मोल ऐड किया, इथाइल अल्कोहल 0.5 मोल, और इनिशियल कंसंट्रेशन जो इथाइल एसीटेट की है वो 0, लाइकवाइज जो वाटर की है वो भी 0। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी 1 माइनस एक्स। ठीक है, यानी 1 तो थी ना हमारी इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, उसमें से x जो है वो बन गया 1 माइनस एक्स इंटू ये आ जाएगा 0.5 माइनस एक्स। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे एक्स एक्स मोल्स जो हैं इथाइल एसीटेट और वाटर के प्रोड्यूस हुए वो मैंने लिख दिए, और केसी जो है वो क्या है, अगर हम वॉल्यूम का टर्म भी इंक्लूड करें x डिवाइडेड बाय v into x divided by v. These concentrations you people know, these are related to the products, divided by ये वॉल्यूम के सेंस में 1 माइनस एक्स इंटू वी आ जाएगा, और ये 0.5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी आ जाएगा। अब चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो ये वॉल्यूम के जो टर्म्स हैं दे विल बी कैंसल्ड आउट, राइट। और जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे पास अब के सी की वैल्यू जो है
वो हमने जो पार्ट 1 से कैलकुलेट की है पिछली स्लाइड पे वो यहाँ पे लगा देंगे। और इस तरह से यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन के थ्रू से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। x की एक वैल्यू जो है 1.575 मोल है और दूसरी जो है 0.425 मोल है। राइट, अब देखें ये वैल्यू तो ये पॉसिबल नहीं है। राइट, क्योंकि हम तो इनिशियल कंसंट्रेशन ही इसकी 1 ले रहे हैं, इसकी 0.5 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो उससे भी ज्यादा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो जो सेकंड वैल्यू है विच इज 0.425 मोल एक्स की, यानी ये इथाइल एसीटेट की, वो पॉसिबल है। सो व्हेन वी ऐड 0.5 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल into 1 mole of acetic acid, then the number of moles of ethyl acetate formed is 0.425 मोल। अब यहाँ से ये वाली वैल्यूज किस तरह कैलकुलेट करनी है, ये आपका होमवर्क है। इसको कैलकुलेट करें, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। So students, this is the end of today's lecture, and we will meet with another lecture with another topic in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.